नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शोभा। आयो बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। अरुणाचल कैबिनेट पूरी तरह हुई पेपरलेस। मुख्यमंत्री पेमा खांडू की अध्यक्षता में पाके टाइगर रिजर्व में आयोजित राज्य कैबिनेट की बैठक में लॉन्च किया गया ई कैबिनेट पोर्टल। कैबिनेट के पेपरलेस होने से राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण फैसलों पर अमल की निगरानी होगी आसान। मणिपुर में चूड़ा चांदपुर जिला मुख्यालय से 65 किलोमीटर दूर सहके गांव के पास उग्रवादी हमले में असम राइफल की 46वीं बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर, उनकी पत्नी, उनके बेटे, ड्राइवर और 2 जवानों की मौत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने हमले की निंदा। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने सिटीजन्स टैली लॉ मोबाइल ऐप की शुरुआत। इस ऐप के जरिए कानूनी सलाह और परामर्श देने वाले पैनल में शामिल वकीलों से सीधे की जा सकेगी बातचीत और गरीब से गरीब व्यक्ति को भी न्याय दिलाने में मिलेगी मदद। अरुणाचल कैबिनेट अब पूरी तरह से पेपरलेस हो गई है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू की अध्यक्षता में आज पाके टाइगर रिजर्व में आयोजित राज्य कैबिनेट की बैठक के दौरान ई कैबिनेट पोर्टल को लॉन्च किया गया। कैबिनेट के पेपरलेस होने से राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण फैसलों पर अमल की निगरानी आसान होगी। राज्य मंत्रिमंडल पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेगी। राज्य के वरिष्ठ वन अधिकारियों के साथ भी वन और वन्य जीवों के संरक्षण की दिशा में सरकार द्वारा उठाए जा रहे महत्वपूर्ण कदमों पर विचार विमर्श होगा। आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पाके घोषणा पत्र जारी किया गया। Should be very serious regarding this nation's commitment towards the world environment and climate change. The Arunachal stands number 1 in the carbon sink में हम लोग number 1 में है पूरे country में. So we have a very big responsibility to play and to bring into reality the vision of our honorable Prime Minister. आज जो पुराना जो नदी है, तो 5 धारास के तौर पे हम लोग ने बेस्ड ऑन दी 5 थीम्स उसके ऊपर में हम लोग ने अभी फ्रेमवर्क बनाया है। सो ये ब्रॉड 5 थीम्स होगा। नंबर 1 एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। नंबर 2 हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल। 3 सस्टेनेबल एंड एडेप्टिव लिविंग। 4 लाइवलीहुड एंड अपॉर्चुनिटीज। एंड 5 एविडेंस जनरेशन एंड कोलैबोरेटिव एक्शन। So we have set a broad timeline also. Short term, that is for year 2023, medium term is for year 2030, and the long term, that is till year 2047. So why 2047? Because by 2047 our country will be celebrating 100 years of independence. So हम लोग का short term, medium term और long term का basis में हम लोग ने इस 5 धारा को हम लोग ने adopt किया है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने उप मुख्यमंत्री चाउना मैन की मौजूदगी में आज पाके टाइगर रिजर्व में प्रीमियम कॉटेज का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इससे इकोलॉजिकल पार्क में पर्यटकों को ठहरने के लिए सुविधाएं उपलब्ध होने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए विकास कार्य को त्वरित गति से पूरा कर रही है। उन्होंने कहा कि पाके टाइगर रिजर्व में आधारभूत सुविधाओं के विकास से वन्य जीव संरक्षण में सहायता मिलेगी और देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को इको पर्यटन के दर्शन होंगे। मणिपुर में चूड़ा चांदपुर जिला मुख्यालय से 65 किलोमीटर दूर सहकेन गांव के पास उग्रवादियों ने घात लगाकर असम राइफल्स की 46वीं बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर, उनकी पत्नी, उनके बेटे, ड्राइवर और 2 जवानों की हत्या कर दी है। यह घटना सुबह 10:30 बजे के आसपास हुई। कमांडिंग ऑफिसर कर्नल विप्लव त्रिपाठी, उनकी पत्नी और पुत्र की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई, जबकि अन्य घायलों को बहिंगयांग प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में भर्ती कराया गया है। सूत्रों के अनुसार उग्रवादियों ने सुरक्षा कर्मियों को ले जा रहे काफिले पर हमला किया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने हमले की कड़ी निंदा की है।
मुख्यमंत्री पेमा खांडू और केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने शुक्रवार को अपर सुबनसिरी के जिला अस्पताल दापोरिजो में पूर्व मंत्री स्वर्गीय तादक दुलुम की प्रतिमा का अनावरण किया। अब इस अस्पताल को तादक दुलुम जिला अस्पताल के नाम से जाना जाएगा। मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन ब्यूरो ऑफ आउटरीच द्वारा आयोजित डिजिटल इंटरैक्टिव एग्जीबिशन का उद्घाटन किया। देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ समारोह के तहत स्वतंत्रता सेनानियों पर आधारित इस प्रदर्शनी में विजुअल और अन्य प्रचार सामग्री के माध्यम से लोगों को आज़ादी की लड़ाई के बारे में जागरूक किया जाएगा। इस अवसर पर दापोरिजो में जिला संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। इस संग्रहालय में सुबनसिरी बेसिन में निवास करने वाले तागिन, गालो और निशी जनजाति की सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों से कहा है कि आम बोलचाल में क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग करें। उन्होंने यह भी कहा कि क्षेत्रीय भाषा तभी सशक्त होंगे जब हिंदी समृद्ध होगी। वाराणसी में दीनदयाल हस्तकला संकुल में पहले अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि उनका मंत्रालय अधिक से अधिक काम हिंदी भाषा में कर रहा है। देश में हिंदी की स्थिति पर चिंता करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि स्वाधीनता के 75 वर्ष बाद तक हिंदी उपेक्षित रही और आज पहली अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन की शुरुआत से एक नई शुरुआत हुई है। हिंदी भाषा के संवर्धन में वाराणसी की भूमिका को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदी भाषा के लिए काशी गोमुख के समान है और भाषाएं काशी से निकलकर संसार भर में फलती फूलती है। वो इनको हिंदी के लिए इतना बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राजभाषा के लिए बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये 25 साल में इस काम को हम पूरा करने का लक्ष्य रखकर चले और मोदी जी ने जो कल्पना की है आज़ादी के अमृत काल की, उसमें स्वदेशी और स्वभाषा उसको हम फिर से एक बार, स्वराज मिल गया है उसको सुराज में बदलना है, स्वदेशी और स्वभाषा छूट गए हैं उसको फिर से एक बार चर्चा में लाकर देश का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम बनाना है। तो आप सभी का सहयोग मिलेगा उसका मुझे भरोसा है। आज देश भर से यहाँ पर जो हिंदी प्रेमी आए हैं उनका मैं भारत सरकार और देश के प्रधानमंत्री जी की ओर से हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं आप सभी को अंत में फिर से एक बार अपील करते हूँ कि हिंदी को देश की भाषा बनाएं, हिंदी को लोगों की भाषा बनाएं। चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे संस्कार की बात हो, चाहे सुरक्षा की बात हो, चाहे आर्थिक उन्नति की बात हो, चाहे उत्पादन बढ़ाने की बात हो, भारत कहां खड़ा होगा, हर क्षेत्र में भारत कहां खड़ा होगा, इसका संकल्प लेने का ये वर्ष है। और 75वें साल से 100 साल तक का काल अमृत काल रहेगा और ये अमृत काल हमारे सभी लक्ष्यों की सिद्धि का माध्यम है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में सिटीजन्स टेली लॉ मोबाइल ऐप की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया। इस ऐप के जरिए कानूनी सलाह और परामर्श देने वाले पैनल में शामिल वकीलों से सीधे बात की जा सकेगी। यह मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड की जा सकती है। उन्होंने कहा कि इस ऐप से लोगों को कानूनी समस्याओं का समाधान करने में आसानी होगी। श्री रिजिजू ने कहा कि देश के विकास के लिए नागरिकों को सशक्त बनाने और देश के विकास के लिए हमारी कार्य प्रणाली में बदलाव लाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वह गरीब से गरीब व्यक्ति को भी न्याय देने को सुनिश्चित बनाने के लिए सभी प्रकार के उपाय करे। दे रहे हैं, बेनिफिट्स दे रहे हैं, लेकिन हम जन सेवा की बात करते हैं तो क्या जुडिशरी, क्या एग्जीक्यूटिव, क्या लेजिस्लेचर, हम सब एक हैं। और जजेस हो या मंत्री हो या ऑफिसर, एक साथ हम लोग सब फील्ड में जाना चाहिए। तो मैंने जजेस से भी अपील किया है कि आप भी हो सके तो फील्ड विजिट कीजिए, जितना हो सके फील्ड विजिट कीजिए, तभी जाकर के बहुत इफेक्टिवली हम अपना काम पूरा कर सकते हैं। जो रूल्स, रेगुलेशन, ट्रेडिशन, कन्वेंशन रह गए, लेकिन थोड़ा सा हम लोगों को काम करने का तरीका में बदलना पड़ेगा। अगर इंडिया को डेवलप बनाना है और सारा हिंदुस्तानियों को, भारत वर्ष में जितने लोग रहते हैं, सबको एक सशक्त सिटीजन, नागरिक बनाना है,
तो हम लोग को काम करने का तरीका में भी थोड़ा बदलना पड़ेगा न्याय की दृष्टि से कि टोटल जस्टिस कैसे मिले। कि कोई अमीर है, पैसा है, इसलिए वो वकीलों के साथ अपना तालमेल अच्छा होता है, अच्छा वकील पकड़ता है और केस जीतता है। ये तो ठीक नहीं है ना कि एक गरीब है, उसको पैसे नहीं है, उसको कोई अच्छा वकील का प्रावधान नहीं है, इसलिए उसको न्याय नहीं मिल रहा है। तो ये तो देश के लिए अच्छा तस्वीर नहीं है। तो ये हम लोगों का काम है, सरकार का तो 100% इसमें तो वाइकेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसमें बचने का चांस नहीं है कि गरीब से गरीब को हम न्याय दिलाने के लिए जो भी सर्विसेज चाहिए वो हम देना ही चाहिए, ये हमारा दायित्व है। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ सुबनसिरी नदी पर बने पारंपरिक हैंगिंग ब्रिज से नदी को पार किया। अपने एक ट्वीट में श्री रिजिजू ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज भी पारंपरिक हैंगिंग ब्रिज लोकप्रिय और उपयोगी है। उन्होंने कहा कि सरकार नदियों पर कंक्रीट और स्टील ब्रिज को प्राथमिकता से निर्माण करा रही है। श्री रिजिजू ने कहा कि हैंगिंग ब्रिज पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। उन्होंने सुबनसिरी नदी में एंगलिंग का भी आनंद उठाया। अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड के 4 नए मामले सामने आए और 4 रोगी स्वस्थ हुए। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 44 है और रिकवरी दर 99.41% है। शुक्रवार को कोरोना जांच के लिए राज्य भर से 717 सैंपल एकत्र किए गए। पाके केसांग के जिला चिकित्सा अधिकारी वाई परमे ने बताया कि जिले में कोविड टीकाकरण के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी कोविड टीकाकरण दल को स्थानीय लोगों को जागरूक करने और उन्हें टीका लगाने के निर्देश दिए गए हैं। कम हो रहा है, लेकिन ये अभी आप लोग को बोल रहा हूँ कि वो बाहर में पढ़ने वाला लोग वहाँ पे ले आए कि ना, यहाँ को तो लेने नहीं आया, तो वहाँ पे फिर टेलीफोन नंबर अलग अलग है। तो हम लोग सेकेंड कौन सा आदमी का ये टेलीफोन नंबर कहाँ से हम लोग फिल किया, तो हम लोग उसको हम लोग डिटेक्ट करने के लिए अभी कर रहे हैं कि तो उन लोग को हम लोग बात करेगा, तो बात करके उन लोग कैसा कर देगा, वो वहाँ पे लिया है क्या, यहाँ पे लिया है नहीं, उसको हम लोग ये ठीक से कर नहीं पा रहा है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग को फैमिली वाइज जाके फैमिली में जाके हम लोग उन लोग का टेलीफोन एक्चुअल टेलीफोन नंबर कहाँ से बुक किया, तो हम लोग उससे बात करेगा। तो वहाँ पे यहाँ पे ये डुप्लीकेशन भी हो रहा है कि डुप्लीकेशन की वजह से कोई टेलीफोन नंबर उन लोग लिया भी होगा, लेकिन डुप्लीकेशन होने की वजह से हम लोग का तो रॉन्ग दिखा रहा है कि उन लोग का हम लोग और भी बाकी है। शी ओमी जिले में कोविड का टीका नहीं लगवाने वाले लोगों की पहचान और उन्हें प्राथमिकता से टीका लगाने के लिए हर घर दस्तक कोविड टीकाकरण अभियान चल रहा है। इसके तहत स्वास्थ्यकर्मी घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं और उन्हें इस महामारी से बचाव का टीका लगा रहे हैं। घर घर दस्तक प्रोग्राम में कोविड वैक्सीन जो नहीं मरने वाला फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज को हम लोग ढूंढ के मार रहे हैं। जो सेकेंड डोज नहीं मरने हॉस्पिटल में नहीं मरने आया है उसको हम लोग घर घर जाके ढूंढ रहे हैं। उसके बाद फर्स्ट डोज नहीं मरने वाला को भी हम लोग ढूंढ के मार रहे हैं। इसलिए हम लोग मतलब ये काम बहुत तकलीफ से कर रहे हैं। इंटीरियर एरिया जैसे कि मेरा पन बस्ती तक या पुग बस्ती उसमें नेटवर्क नहीं है, कुछ भी नहीं है, तब भी हम लोग आउटरीच करके एम्बुलेंस से करके ज़बरदस्ती करके हम लोग काम कर रहे हैं। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ग्राउंड में खेले जा रहे अरुणाचल प्रदेश सेंट्रल गवर्नमेंट इंटर डिपार्टमेंट क्रिकेट टूर्नामेंट के सेमीफाइनल मुकाबलों में इंडिया पोस्ट ने प्रसार भारती को 3 विकेट से पराजित कर दिया, जबकि दूसरे सेमीफाइनल मैच में बीएसएनएल ने आरजीयू को 13 रनों से हरा दिया। अब फाइनल मुकाबला इंडिया पोस्ट और बीएसएनएल के बीच रविवार को खेला जाएगा। तागिन कल्चरल सोसाइटी द्वारा जनजातीय संगीतकारों की प्रतिभा खोज के लिए तागिन सिंगिंग टैलेंट हंट प्रतियोगिता शुरू हो गई है। सोसाइटी के महासचिव
लार्दिक कारे ने बताया कि इस प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से मनोरंजन के साथ साथ जनजातीय सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में मदद मिलेगी। हमारा मकसद जो है जो तागिन अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाए, बार बार हाथ धोए और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो ज़रूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।